बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के शुभ दिन की, आज नए संवत की नव वर्ष की शुरुआत, नव वर्ष के पहले दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति चर्चा की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं और एक खास संदेश कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जो हमें ढेर सारा प्यार मिला, ढेर सारी नसीहतें मिली और जीवन को जीने का जो हमने उन्हीं से एक बड़ा सुंदर और सरल तरीका सीखा और सतगुरु से जो प्यार हमने पाया, आज इस नव वर्ष की शुभ वेला में अपने श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को याद करते हुए उन्हीं के बताए 5 नियम तहे दिल से अपनाएं और 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए आज एक विशेष शुरुआत करें और श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला से और सतगुरु देव महाराज पंचम पातशाही जी के सुंदर वचनों से, उनके सुंदर नए इस संदेश से नई शुरुआत करें। आओ सुनते हैं कि जैसे हम हमेशा अपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके कभी श्री दर्शन हाल में, कभी श्री मंदिर जी में और कभी शांति भवन में, चाहे श्री आनंद शांति भवन हो, श्री प्रयाग शांति भवन हो और सिर दर्शनों का भी लाभ, चाहे श्री प्रयाग धाम की धराधाम पर, श्री आनंदपुर धाम की धराधाम पर या अन्य आश्रम श्री संत नगर की धराधाम पर हम करते रहे हों, ढेर सारे अवसर हमें प्राप्त हुए हैं श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के। एक बार हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी आनंदपुर के ही पंचगनी में विराजमान थे और दर्शनों का समय था और दर्शन खुले हुए थे। बड़े सुंदर दर्शन हम किया ही करते थे। वही सुंदर दर्शनों को आज याद करें कि किस प्रकार श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जब श्री दर्शन हाल के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों से निहाल करते थे। वो कैसा सुंदर नज़ारा हमको, हमारे मन को, हमारे दिल को, रोम रोम को लुभाने वाला, खुशियाँ हमारे भीतर भरपूर करने वाला, वही वो श्री दर्शनों का नज़ारा उस वक़्त का जब संगतें मत्था टेक रही थी और सभी संगत ने माथा टेक लिया। गुरुमुख प्रेमियों के परिवारों में ऐसी रूहें जन्म लेती हैं
श्री गुरु महाराज जी की, जो बचपन से ही एक उच्च संस्कारों को लिए हुए, उच्च संस्कारों से भरपूर, ऐसा लगता है जैसे वो बचपन से ही अपने प्रीतम प्यारे को भीतर ही भीतर पहचानते हुए उनसे बातचीत भी किया करती है, और बेधड़क इतने अबोध होकर भी, अनजान और नादान होकर भी बड़ी जिज्ञासा लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर के खड़े हो जाते हैं और मुस्कुरा कर कुछ इशारा करते हैं। ऐसे ही नज़ारा ये उस दिन श्री दर्शनों का, जब सभी गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेक लिया तो एक साइड वाली लाइन से एक बच्चा लाइन में चलकर श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंच गया। आज कल श्री दर्शन हाल में कुछ अधिक दूरी होती है, जो कि मेजें जहाँ पर गुरुमुख प्रेमी माथा टेकते हैं। पहले कुछ नज़दीकी हुआ करती थी, संगत इतनी नहीं हुआ करती थी, भीड़ नहीं हुआ करती थी और इतनी सारी लाइनें नहीं होती थी सामने। तो वो बच्चा जो साइड वाली लाइन से श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंच गया, मेज के पास खड़ा है, बमुश्किल मेज को हाथों से ऐसे पकड़ करके अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है और मत्था टेक रहा है। मत्था टेक रिया, सिर मेज पर ठोक कर खड़ा हो गया और श्री गुरु महाराज जी को निहारता हुआ, श्री दर्शनों का लाभ उठाता हुआ, श्री गुरु महाराज जी के पास जो सिंहासन पर बहुत कुछ रखा होता है प्रसाद रूप में, और वो कोई इशारा श्री गुरु महाराज जी को कुछ लेने के लिए अपनी प्यारी सी उंगली से करता हुआ, जैसे बच्चे कहते हैं ऐसे इशारा करते हैं कि हमें वो चाहिए। अकेला खड़ा हुआ श्री गुरु महाराज जी से बेखौफ इशारा करता हुआ। अब श्री गुरु महाराज जी तो सभी कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं, लेकिन लीलाधारी हैं तो लीला रचाते ही हैं। श्री गुरु महाराज जी ने उसे लड्डू, टॉफ़ी, बर्फ़ी, तरह तरह के जो वहाँ पर प्रसाद पड़े थे वो दिखाए उठा उठा करके, ताकि पता लगाएं कि क्या चाहिए इस बच्चे को, क्या मांगता है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था कि क्या चाहिए, कुछ बताने में संकोच कर रहा था। फिर खिलौने भी दिखाए तरह तरह के लेकिन जो वो चाहता था, जब श्री गुरु महाराज जी ने वही खिलौना कर कमलों से उठाया, ऊंचा किया, उसे दिखाया, तो वो फटाफट वो खिलौना लेने के लिए राजी हो गया और वो खिलौना ले भी लिया और अपनी मीठी जुबान से थैंक यू बोलकर वहाँ से भागकर अपनी जगह पर चला गया। इतनी जानकारी भक्ति की, परमार्थ की, इतने छोटे बच्चे को बेशक ना हो, लेकिन भीतर ही भीतर जो रूह का रूहानी रिश्ता सतगुरु से है, आत्मा परमात्मा से क्या बातें करती है ये तो उसकी आत्मा जाने, और सामने सिंहासन पर विराजमान श्री पंचम रूप में स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही जानते हैं। जब वो बच्चा चला गया, श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए,
माइक लेकर और सभी संगत को संबोधित करते हुए वचनों की जो वर्षा हुई, फरमाया, देखो आज ये छोटा बच्चा भी हमको कुछ सिखा गया है, एक शिक्षा दे गया है। बच्चे के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी सबको समझा रहे थे। किसी भी माध्यम से, किसी जरिए श्री गुरु महाराज जी हमें वक्त वक्त पर समझाते रहे, हमें भक्ति की राह को सरल करके हमें उस पर चलाते रहे। क्या फरमाया कि क्या शिक्षा दे गया बच्चा कि देखो किस तरह यहाँ वो खड़ा रहा और इशारा करता रहा। उसने जो अपना अटल इरादा किया पहली ही नज़र में, जहाँ बहुत कुछ पड़ा हुआ था और हमने भी बहुत कुछ उसको दिखाया, इशारा किया कि ये ले लो, ये ले लो, लेकिन वो अडिग अपने इरादे पर कि जो उसे चाहिए था उससे कम में समझौता नहीं किया और वही वस्तु मिलने पर वो खुशी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वही लिया उसने, वही कार्य किया जो करने आया था। इसी तरह से जो जीव इस संसार में आया है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, अब लक्ष्य तो सभी का यही है। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया हुआ है, जो भी मनुष्य योनि में आया है, सभी का लक्ष्य यही है। वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में सब जगह वर्णित है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है। अब जो जीव इससे कम में राजी हो जाता है, यानी अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है, लक्ष्य से भ्रमित होकर तो फिर संसार के ही समान है, संसार के समानों के कारण ही समझौता कर बैठता है कि ये मिल गया ये काफ़ी है, अब ये मिल गया ये काफ़ी है, लेकिन जो उसका लक्ष्य था उसको भुला दिया या कमज़ोर हो गया। फिर उसे सामान तो दुनिया के बहुत मिल जाते हैं, कई लक्ष्य वो प्राप्त कर लेता है अपनी चाहत के, लेकिन जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उससे खाली रह जाता है। मनुष्य जीवन के लक्ष्य के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता और एक दिन इन्हीं छोटी छोटी मन लुभावन वस्तुओं के कारण, सामानों के कारण उच्चतम लक्ष्य को छोड़कर निम्न स्तर की नीच योनियों में पहुंच जाता है। गुरुमुख प्रेमियों को कभी भी अपने लक्ष्य से कम में समझौता नहीं करना है इस दुनिया में रहते हुए। कितना प्रेम से, सार वचनों से हम गुरुमुख प्रेमियों को समझाते थे हमारे श्री पंचम रूप परमात्मा। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं और हमें अपने पंचम रूप परमात्मा के वचनों की आज फिर से एक बार संभाल करनी है कि क्या कहीं हम अपने लक्ष्य से कम में समझौता तो नहीं कर बैठे हैं। अगर हमें समझ आ जाए कि हम कहीं सस्ते में या हल्के में समझौता कर बैठे हैं
तो अभी बहुत वक्त है हमारे पास, जीवन पूरा पड़ा है, चाहे 2-4 दिन का ही क्यों ना हो, 2-4 घंटों का ही क्यों ना हो, काफ़ी है। क्योंकि साथ सतगुरु का अगर मिल गया है, सतगुरु के सुर में सुर मिला लिया है, सतगुरु की हाँ में हाँ मिला ली है, उसकी रजा में अब राजी हो गए, तो घड़ी 2 घड़ी में भी अपने लक्ष्य के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। फिर उस नीचे गिरावट वाली योनियों में जाने से बचा जा सकता है। जो हमने गलती से समझौता कर लिया, उस समझौते को रद्द करके एक नया समझौता किया जा सकता है, और आज हमने करना है। आज ये नव वर्ष का जो दिन है, हमारे लिए खुशियां लेकर आए, सफलताएं लेकर आए, हर प्रकार की भक्ति परमार्थ की सफलता के लिए जो कदम गुरुमुख प्रेमियों के उठते हैं, संसार की सफलताएं मुफ्त में मिल जाया करती है। ये केवल गुरुमुख जानते हैं या गुरु महाराज जानते हैं, ये प्रेमी जानता है या प्रेमी का प्रीतम जानता है कि किस प्रकार सतगुरु के दीवाने सतगुरु की भक्ति में लीन इस दुनिया में अपने लक्ष्य से कम समझौता नहीं करते, अपने लक्ष्य की ओर रात और दिन आगे बढ़ते रहते हैं। उनका घर परिवार कारोबार सब कुछ सतगुरु की देख रेख में बड़ी कुशलता से चलता है। गुरुमुख प्रेमी कभी ये नहीं कहा करते कि अभी समय नहीं है श्री दर्शनों का, अभी समय नहीं है सत्संग का, अभी समय नहीं है सेवा का, मुझे घर का काम है, मुझे बाल बच्चों को पालना है, मुझे स्कूल भेजना है, मुझे फीस भरने के लिए जाना है। क्योंकि ये अवसर ही नहीं देते सतगुरु अपने प्रेमियों को, क्योंकि उसके कार्य सतगुरु स्वयं करते हैं और अपने प्रेमियों को, अपने सेवकों को सत्संग के लिए, श्री दर्शनों के लिए, श्री आरती पूजा के लिए और भजन अभ्यास के लिए, सेवा के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं। जिसने सौंप दिया हो अपना जीवन, अपना सर्वस्व उस उच्चतम लक्ष्य के लिए, जिस लक्ष्य को लेकर इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है, उस लक्ष्य के लिए जिसने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया हो, भला उसका कार्य सतगुरु क्यों नहीं करेंगे? जिसने हर पल सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपना जीवन बना लिया हो, अपने जीवन में सतगुरु के वचनों को ढाल लिया हो और सतगुरु के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ता चला जा रहा हो, उसका कार्य सतगुरु ही करेंगे। और ऐसा करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा और आगे से आगे कार्य होते चले जाएंगे। दुविधा या समस्या बेशक अपने प्रारब्ध कर्मों की होती है, लेकिन प्रारब्ध बनाने वाले, कर्म बनाने वाले जब सतगुरु परमेश्वर हमारे साथी हो जाएं, हमारे सखा और मित्र हो जाएं, तो उन पाप कर्मों को मिटाने का रास्ता भी सतगुरु बताते हैं। भक्ति की राह पर चलाते भी सतगुरु हैं। केवल प्रेरणाएं अपने सेवक के, प्रेमी के दिल में भर देते हैं और कदम आगे बढ़ाने की शक्ति देते हैं। और जो सतगुरु का इशारा समझकर गुरुमुख प्रेमी कदम आगे बढ़ाते हैं, तो सतगुरु स्वयं अपने सेवकों को थाम करके
आगे से आगे बढ़ा करके अपने उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जीवन की वास्तविकता, जीवन की लक्ष्यता संसार के सामानों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि संसार के सामानों के साथ बरतते हुए, उनका उपयोग करते हुए, उनका सदुपयोग करते हुए अपने उच्चतम लक्ष्य को हर वक्त याद रखना और प्राप्त करना जीवन की लक्ष्यता है। ये दुनिया एक ऐसा बाजार है जहाँ सलाह देने के लिए हर कोई होलसेल भंडार खोलकर बैठा हुआ है, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलाने वाले केवल सतगुरु ही है, जो सलाह भी देते हैं और सच्चे मार्ग पर चलाने की प्रेरणाओं के साथ शक्ति प्रदान करते हैं और साथ में स्वयं चल करके गुरुमुख प्रेमियों का सफ़र आसान करते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमारी किसी प्रकार की इस संसार में वाहवाही करें, हमें समझें या हमारा मान बढ़ाएं। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है, केवल सतगुरु के सिवा और दुनिया में कोई नहीं जो हमारा पथ प्रदर्शक बनकर हमारे हर दुखों से हमें छुड़ाते हुए हमारी मंजिल पर ले जाए। केवल सतगुरु ही ऐसे हैं जो खुद 24 घंटे लगे रहते हैं। हमने अपने जीवन में कितना श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ रहने का अवसर प्राप्त किया, बार बार श्री दर्शनों पर गए, बार बार सेवा के अवसरों को प्राप्त किया, बार बार सुंदर सुंदर लीलाओं का हमने दर्शन किया, सुंदर दृश्य श्री लीलाओं के हमने देखे। हम भली भांति ज़्यादा ना ही सही, लेकिन फिर भी ये जानते हैं कि हमने जो देखा वो बहुत ही उच्चतम श्रेणी का प्यार सतगुरु का जो हमारे जीवन में हमें मिलता रहा, कि हर पल 24 घंटे अपने तन पर कष्ट सहन कर हमारे लिए भक्ति की राह को आसान करते रहे। हम चाहे थोड़ी देर ही सेवा करते हैं, हमें सेवक का दर्जा देते हैं। गुरु महाराज के जयकारे ही तो लगाते हैं, गुरुमुख का दर्जा देते हैं। और लोक और परलोक सुहेला करने जैसी हर पल जुगत लगाते हैं कि हमारे गुरुमुख प्रेमी इस लोक में भी सुखी रहें और परलोक भी इनका सुहेला हो जाए। हमें शहजादा बनाकर रखा है, शहंशाह हैं स्वयं और शहजादा हमें बनाया है। लड़खड़ाते हुए कदमों को थाम कर हमें चलना सिखाया भक्ति की राह पर। आज जो कुछ भी हम हैं अपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की असीम कृपा से है। हमारा वजूद हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की ओर से ही है। उन्हीं के दम से ही आज भी हम श्वास लेते हैं। हम अपने सतगुरु के क्या गुणानुवाद गाएंगे। हमारी जिह्वा में ऐसी ताकत नहीं, कभी हमारे गुनाहों को गिनाया नहीं,
जनाया नहीं और अपने उपकारों को कभी गिनाया नहीं। हमारे गुनाहों को नहीं देखा और अपने उपकारों को नहीं दिखाया। इतने दयालु हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी पल पल हमारी रक्षा करते रहे। आज भी हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हमारा पल पल संवारते चले जा रहे हैं। अपने कोमल सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके हमारा वर्तमान और भविष्य, ये लोक और परलोक संवारने में हर पल लगे हुए हैं। न कभी रात देखते हैं न दिन। कोई ऐसा पल हमने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वक्त में नहीं देखा कि किसी भी पल में उन्होंने गुरुमुख प्रेमियों के भविष्य को संवारने के अलावा कोई कार्य दुनिया में किया हो। कोई भी पल ऐसी घड़ी कोई आई हो, हमें नहीं लगता। और ना ही अब हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए कभी हम ऐसा महसूस नहीं कर पाए। सुंदर सिंहासन पर विराजमान होने से पहले भी साधु वेश में भी कोई क्या जिक्र कर सकता है कि श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने परोपकार के अलावा कोई कार्य किया होगा। अपना सर्वस्व निछावर कर दिया श्री आनंदपुर धाम के कण कण को बनाने के लिए और हमारा गुरुमुख प्रेमियों का जीवन, गुरुमुख प्रेमियों का लोक परलोक संवारने के लिए श्री आनंदपुर धाम की धरती के कण कण से सतगुरु के नज़ारों की खुशबू आती है। सतगुरु के नज़ारों का दीदार होता है, कण कण में संजोया हुआ है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का सुंदर दीदार। किसी भी राह से चलते चले जाते हैं, किसी गली किसी सड़क पर, हर जगह सतगुरुदेव महाराज जी का जलवा छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि श्री दरबार की हवाओं में फिजाओं में भी सतगुरु के दीदार की खुशबू आती है। महसूस करने वाला चाहिए। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आज भी हमें महसूस कराते हैं कि वो हमारे साथ है। वो हमें यकीन दिलाते हैं और हमें यकीन है, यकीनन ये बिल्कुल एक सच्चाई है। और कुछ ही दिन पहले श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की मौज से ही श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ज्योत श्री अमर ज्योति दर्शन के रूप में फिर से एक बार प्रकट आई है। आज फिर सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। श्री परमहंसों के किसी भी स्वरूप में हम अपने उज्जवल भविष्य का दर्शन दीदार कर सकते हैं। ये केवल श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गुणगान इसलिए कि हमने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा एक श्री पंचम रूप भगवान के साथ ही व्यतीत किया। गदगद कंठ से महिमा का गुणानुवाद गाने का हर बकस दिल के अंदर एक जज्बा सा बना रहता है। रोम रोम से एक
आवाज़ निकलती है, अपने दिलों को, अपने गदगद कंठ को रोक नहीं सकते श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गायन करने से। श्री गुरु महाराज जी की महिमा का, उपमा का कहीं कोई दूर दूर तक कोई छोर नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर अंत करें कुछ समझ नहीं आता, समझ से परे है। ऐसे हमारे श्री पंचम रूप परमात्मा लीलाधारी भगवान पूरा जीवन सुंदर सुंदर लीलाओं से हमें सराबोर करते रहे, माला माल करते रहे, खुशहाल करते रहे। हम कभी समझ पाए, कभी नहीं समझ पाए। हम अल्प बुद्धि होकर भी सतगुरु के प्यार को तहे दिल से प्राप्त करते रहे। ये उनकी असीम मोहब्बत अपने गुरमुख प्रेमियों से। अपने जीवन में इससे बढ़कर लाभ हमारे लिए कुछ भी नहीं। आज भी हम ये महसूस करें कि ये नव वर्ष हमारे लिए तो हमारे श्री परमहंसों की नसीहत की फिर से एक बार हम शुरुआत करें, उनकी नसीहतों पर चलने की एक कवायद छेड़ दें। जाने वक्त किस करवट बैठ जाए, हम अपने ही ढंग से अपने वक्त को गुजारने का प्रयास करने, अपने श्वासों को अपने ही प्रकार से खर्च करने का भरसक प्रयास करते हुए अपने जीवन को अपने ही श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के नक्शे कदम पर चलाने का प्रयास करें और भरसक प्रयास करें। बहुत उच्च कोटि का प्यार अपने भीतर में लेकर के सतगुरु के नक्शे कदम पर चले। और सबसे बड़ी हिदायत जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियम निर्धारित किए अपने जीवन में श्री दरबार के अनुयायियों के लिए, बहुत बड़ा उपकार हमारे जीवन में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने किया। इन 5 नियमों की रचना करके हम 5 नियमों की पालना को आज फिर से एक नई शुरुआत के साथ, नव संवत के साथ इस शुभ दिन की नई शुरुआत करें। नव वर्ष की हमारे जीवन में फिर से एक बार खुशियों की बहार आएगी, अवश्य आएगी। दुखों से हमें उबार दिया है हमारे श्री परमहंसों ने, लेकिन फिर भी हमारे भीतर अभी बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, गुनाह भरे पड़े हैं। अभी भी गुनाहों से भरे हुए दिल को अभी भी खाली करना बाकी है। हम आज नया संकल्प लेकर के, जो सतगुरु ने हमारे लिए जीवन भर अपने रक्त का एक एक कतरा श्री आनंदपुर धाम की भक्ति और परमार्थ की जो एक बड़ी कामयाबी के लिए कुर्बान कर दिया, भक्ति का झंडा तीनों लोकों में फहरा दिया, 10 दिशाओं में जय घोष श्री आनंदपुर धाम का हो रहा है। आज ये हमारे श्री परमहंसों की अनुकंपा है।
हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं छोड़ा, सब कुछ आसान कर दिया अपने समय में। सब कुछ हमारे श्री परमहंसों ने किया, सब कमाइयाँ श्री परमहंसों ने की। आज हम बैठे हुए आराम से बैठ कर के खा रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, जीवात्मा को भक्ति की खुराक खिला रहे हैं, घर में बैठे हों, दरबार में बैठे हों, सब कुछ श्री गुरु महाराज जी का ही किया कराया है। सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ, बख्शा हुआ है। हम शुक्राना अपने सतगुरुदेव महाराज जी का करें, अपने श्री पंचम रूप परमात्मा को आज हम अपने दिल में महसूस करें और फिर एक बार विचार करें कि क्या कहीं हम जिस लक्ष्य के साथ संसार में आए थे उस लक्ष्य से भ्रमित तो नहीं हो रहे। अपने आप की संभाल करते हुए सुधार करना है। जहाँ जहाँ गलती है, अगर 5 नियमों की पालना में जहाँ जहाँ कमी है, हम सुधार करें। 2 घंटे भजन अभ्यास की बहुत अच्छे से शुरुआत करें, बड़ी शुद्ध विचारधारा को लिए हुए सुधार करें। आज बहुत अच्छा दिन है। इन सब सतगुरु के फरमानों, सतगुरु के वचनों, सतगुरु के बनाए हुए नियमों, उनके आदेशों का पालन करने के लिए आज से अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। नव संवत का दिन है आज, इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ दिन नहीं है। इसलिए आज के दिन को विशेष महत्व देते हुए इसको और भी महत्वशाली हम बनाएं और सतगुरु के श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल कमाएं और अपना लोक और परलोक सुहेला बनाएं और अपने साथ साथ अपने संपर्क में आने वालों का भी आत्म कल्याण करने के लिए उन्हें इस मार्ग पर एक अच्छी और सच्ची शुरुआत कराएं। उनकी इस पुनीत कार्य को आज से लागू करें, अपनी अच्छी सोच के साथ कि किस प्रकार किसी गुरमुख का, किसी प्रेमी का या किसी नए इंसान को गुरमुख बनाने का कैसे प्रयास किया जा सकता है। इस प्रयास में जुटे, जितना हो सके परोपकार की भावना को लेकर के अपने जीवन को सतगुरु के वचनों पर चलाएं, उनकी आज्ञा व मौज में चलाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। आज के शुभ दिन की फिर से सभी गुरमुख भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा सतगुरु का जो प्यार है वो सबको मिल रहा है, मिलता रहेगा और मिलता रहे। उसके लिए केवल और केवल सतगुरु के बनाए नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए आज के शुभ दिन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।